हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। आलमट्टी डैम में पानी का बहाव ज्यादा, आतंकित होने की जरूरत नहीं। जिला अधिकारी। महाराष्ट्र और कृष्णा नदी के सरहदी इलाकों में पिछले 3 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बीजापुर जिले के लाल बहादुर शास्त्री आलमट्टी डैम में काफी पानी पहुंचा है। अधिक पानी बाहर छोड़ा जा रहा है। इसके कारण नारायणपुर के इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 1,27,582 क्यूसेक पानी डैम में पहुंचा है, जिसके कारण 2 लाख क्यूसेक पानी बाहर छोड़ा गया है। अब आलमट्टी डैम में करीब 518.80 मीटर तक पानी मौजूद है। डैम के सभी 26 गेट खोले गए हैं। इस सवाल पर जवाब देते हुए जिलाधिकारी पी सुनील कुमार ने बताया कि कुछ खेतों में पानी पहुंचाने की जानकारी मिली है। इसको देखते हुए अब पानी नहीं छोड़ा जाएगा। आतंकित होने की जनता और किसानों को ज़रूरत नहीं है, बताया जिलाधिकारी ने। गणेश मूर्ति की स्थापना पर निषेध, श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं का एहतजाज। कोविड-19 वायरस के कारण सरकार ने राज्य के सभी जिलों में सामूहिक तौर पर गणेश की मूर्ति स्थापना करने पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ अपने अपने घरों में ही मूर्तियां बिठाई जा सकती हैं। गुलबर्गा जिला अधिकारी ने भी केंद्र और राज्य सरकार की मार्गसूचियों के अनुसार ही जिले में सार्वजनिक तौर पर गणेश की स्थापना पर पाबंदी आयद की है। इसी के खिलाफ आक्रोश जताते हुए गुलबर्गा में श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने गुलबर्गा जिला अधिकारी के दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए सरकार के खिलाफ नारे लगाए। हजारों सालों की परंपराओं को तोड़कर सरकार ने गणेश भक्तों को ठेस पहुंचाई है। जल्द से जल्द इस आदेश को वापस लेने का आग्रह किया। प्रदर्शनकारियों ने अनुमति न देने पर कानून का उल्लंघन करके गणेश मूर्ति की स्थापना करने की चेतावनी दी। श्री राम सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बेंगलुरु गोलीबार मामला सीबीआई को नहीं सौंपा जाएगा। गृह मंत्री। आज बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि बेंगलुरु आगजनी के मामले की जांच के लिए सीबीआई, एनआईए सहित किसी भी संस्था को नहीं सौंपा जाएगा। हमारी पुलिस ही इसकी जांच करेगी। आज इस मामले को लेकर सभा की गई है, जिसमें फैसला लिया गया है कि सिर्फ गोलीबार की घटना को जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जांच करवाई जाएगी। कई जायदाद और वाहनों को हुए नुकसान की भरपाई आरोपियों की जायदाद से ही की जाएगी। इसके लिए सीएम ने आदेश दिया है। इसके क्राइम कमिश्नर की परमिशन चाहिए, जो हाईकोर्ट से ली जाएगी। कांग्रेस समिति की ओर से की जा रही जांच के सवाल का जवाब दिया कि सिर्फ सरकार की जांच ही सही मानी जाएगी। आरोपियों पर गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें सरकार की ओर से 3 स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नियुक्त किया गया है। अब तक 300 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और भी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ लोग सीधे तौर पर इस घटना में शामिल हैं, तो कुछ लोग घटना को अंजाम देने में बाहर से मदद की है, बताया गृह मंत्री बोम्मई ने। बीबीएमपी अस्पताल के आरोग्य सिब्बंदियों की हड़ताल जारी। बेंगलुरु बीबीएमपी अस्पताल के एनयूएचएमडी के तहत कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अपनी सेवाएं दे रहे अस्पताल सिब्बंदी अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। इनमें नर्सिस, मेल नर्सिस, लैब और एक्सरे टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, स्वैब कलेक्टर वगैरह शामिल हैं। इनकी मांग है कि सेवाएं देने वाले करीब 600 सिब्बंदियों को कायम किया जाए। 2 दिनों से बीबीएमपी कंपाउंड में इनका धरना जारी है, मगर अब तक पालिका अधिकारियों ने इस ओर देखा तक नहीं। कर्नाटक एनयूएच एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से एहतजाज किया जा रहा है। इनको 15,700 वेतन है और नए आने वाले सिब्बंदियों को 20,000 वेतन दिया जा रहा है, मगर 5 साल से सेवाएं दे रहे इन लोगों को वेतन कम देने की जानकारी दे रहे हैं धरना देने वाले सिब्बंदी। अब देखना है कि बीबीएमपी इनके लिए क्या कदम उठाती है।
कांग्रेस और बीजेपी अपने मतलब के लिए काम कर रहे हैं, कुमारस्वामी। बेंगलुरु डीजीहल्ली और केजीहल्ली की घटना को लेकर जेडीएस वरिष्ठ देवेगौड़ा के नेतृत्व में बेंगलुरु के जेपी भवन में आयोजित सभा में घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा बोलते हुए पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कहा कि गोलीबार और आगजनी की घटना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी रोटियां सेक रही है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ के हालात से जनता परेशान है। इनकी परेशानी को परे रखकर बीजेपी वाले मनमाने बयान दे रहे हैं। बाढ़ को लेकर कोई सभा नहीं की जा रही। वैसे पीएम मोदी को सरकार ने बताया है कि बाढ़ से करीब 4000 करोड़ का नुकसान हुआ है, मगर रेवेन्यू विभाग कह रहा है कि सिर्फ 885 करोड़ का नुकसान हुआ है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सरकार कैसे चल रही है। आक्रोश जताया कुमारस्वामी ने। बीदर जिले में 39 टन चावल से भरी लॉरी जब्त। सरकार की अन्न भाग्य योजना के तहत राशन की दुकानों में दिए जाने वाले चावलों से भरी लॉरी को फूड अधिकारियों ने जब्त करके करीब 10,80,000 के चावल बचा लिए हैं। ये घटना बीदर के बसव कल्याण में घटी है। जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे फूड इंस्पेक्टर राम रतन दिगले राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करके एमडी अदनान आसिफ हाजी भालकी तालुका गोर चिंचोली ग्राम के रतनदीप मोरे और चिंचोली तालुका बेंकीपल्ली ग्राम के बसवराज हल्के को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि यहां से ये चावल महाराष्ट्र को भेजा जा रहा था। बसव कल्याण पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। सब रजिस्ट्रार दफ्तर में अधिकारियों की क्लास ली विधायक ने। आज सुबह अचानक से हासन के सब रजिस्ट्रार दफ्तर पहुंचे जेडीएस विधायक रेवन्ना ने अधिकारियों की क्लास ली। इस मौके पर अधिकारियों से कहा कि कई दिनों से मैं सुन रहा हूं कि यहां ग्राहकों से ज़्यादा रुपया वसूला जा रहा है। एजेंट्स की पूरी तरह से इसमें शामिल हैं। इन एजेंट को यहां न आने दिया जाए कहते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगली बार जब मैं यहां आऊंगा तो मुझे एजेंट न दिखाई दे तो ठीक है, वरना इन लोगों को भगाकर पिटवाऊंगा। मुझ पर चाहे ये लोग एफआईआर दर्ज करवाएं, मुझे कोई परवाह नहीं। अधिकारियों से कहा कि 10 लाख की खरीदी के लिए 10,000 के हिसाब से रिश्वत लेने की जानकारी मिली है। ये रुपया किसको दे रहे हैं? एमएलए को दे रहे हो? सवाल करते हुए यहाँ बैठकर व्यापार करेंगे तो ठीक नहीं होगा, चेतावनी दी अधिकारियों को रेवन्ना ने। गदग जिले में बाढ़ से रास्ते पर आई जनता। बाढ़ के पानी से परेशान होकर अपने घरों को छोड़कर करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर अपने वाहन, ट्रैक्टर और ट्रैलियों में रहने लगे हैं लोग। ये नज़ारा गदग जिले के लखमपुर का है। ये ग्राम के एक जजीरे की तरह दिखाई दे रहा है। अपनी जान बचाने के लिए ज़रूरी सामान समेटकर इस तरह लोग वाहनों में बसेरा करने पर मजबूर हैं। ट्रैक्टर की ये लंबी कतारें इनका दुखड़ा सुना रही है। वैसे प्रशासन अधिकारी पूरी मुस्तैदी से अपने काम में जुटे हैं। पिछली बार आई बाढ़ में तो शेड्स का निर्माण नहीं हुआ था, मगर इस बार इन निराश्रितों को लोगों के लिए शेड का निर्माण किया जा रहा है। इनको बसाने में अभी 4 से 5 दिन का समय लगेगा, बता रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष राजू गौड़ा ने। कहा कि हम यहाँ के एग्री कॉलेज में इन लोगों को रहने और खाने की व्यवस्था की गई है, मगर ये लोग आने से इनकार कर रहे हैं। आसपास के ग्राम वाले इनको खाना, फल और वगैरह दे रहे हैं। क्या समय रहते इनको सहारा मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अगस्त 20 को सीईटी रिजल्ट, डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने दी जानकारी। अगस्त 20 तारीख को सीईटी एग्ज़ाम का रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। इस मौके पर कहा कि पिछली बार इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए फ़ी में बढ़ोतरी की गई थी, इस बार फ़ी को नहीं बढ़ाया जाएगा। पिछली बार की तरह ही सीट का बंटवारा होगा। अक्टूबर के महीने में काउंसलिंग करने की बात बताई डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने। कोविड वायरस को मात देने वाली आशा कार्यकर्ता का सम्मान। बीदर जिला औरा तालुका के वाड़गांव
ग्राम की आशा कार्यकर्ता की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर जयश्री खानापुरे को करीब 2 हफ्तों तक अस्पताल में ही रहना पड़ा था। अब जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। इस जानलेवा वायरस का सामना करके हिम्मत से इलाज करवाकर वापस लौटने पर इनका और दूसरे लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए रिलायंस फाउंडेशन की जानिब से इनका सम्मान किया गया। इस मौके पर डॉक्टर रेड्डी, नवील कुमार सहित अन्य लोग भी रहे मौजूद। सरकारी स्कूल के लिए 1 लाख रुपयों का चंदा। सरकार की कई सुविधाओं के बाद भी राज्य के कई सरकारी स्कूल्स की हालत बद से बदतर है, जिसके कारण अब पोषक भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में भेजने से कतरा रहे हैं। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स की तरह पढ़ने वाले बच्चों की कुछ खास हौसला अफजाई भी नहीं होती। इसी को देखते हुए बीजापुर जिला बबलेश्वर तालुका के मंगलूर ग्राम में स्थित सरकारी हाई स्कूल को यहाँ के निवासी शीर्षलैया चन्नैया हिरेमठ ने इस स्कूल के इंचार्ज हेडमास्टर पीजी पाटिल को 1 लाख रुपये का चेक का नजराना दिया है। इन्होंने कहा है कि इस रुपये को डिपॉजिट करके इससे आने वाले सूद से हर साल 8वीं कक्षा में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाले स्टूडेंट को इनाम दिया जाए। इनके इस काम की प्रशंसा की जा रही है। बेंगलुरु गोलीबार मामला, आरोपी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में। बेंगलुरु के केजीहल्ली और डीजीहल्ली में फेसबुक पोस्ट को लेकर हंगामा हुआ था। मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले नवीन नामक युवक को पुलिस हिरासत में लिया था। अब इसको पुलिस ने बेंगलुरु के 11वें ACMM कोर्ट ने हाजिर किया था। कोर्ट ने इसको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शूज पहनकर अंबेडकर की तस्वीर की पूजा करने वाले अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग। बेंगलुरु के BDA दफ्तर में यौम आज़ादी के मौके पर BDA कमिश्नर HR महादेव ने पाँव में शूज पहनकर ही अंबेडकर जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए थे। इसके खिलाफ आक्रोश जताते हुए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आज बेंगलुरु के BDA दफ्तर के सामने कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोला। इस मौके पर बात करते हुए भीम आर्मी के सेक्रेटरी राजगोपाल ने कहा कि एक IAS अधिकारी होकर भी महात्माओं को कैसे सम्मान किया जाता है, इसकी जानकारी न रखने वाले महादेव हमेशा से दलित विरोधी रहे हैं। बीदर में जिला अधिकारी रहते हुए भी इन्होंने ऐसा ही किया था। फिर CM के दफ्तर से अंबेडकर जी की तस्वीर निकालने वाले भी यही हैं। ये BDA दफ्तर में काम करने वाले दलित सिब्बंदियों को काफ़ी तकलीफ देते हैं। ऐसे अधिकारियों को फ़ौरन ही निलंबित करने की मांग की सेक्रेटरी ने। इस एहतजाज में कई संगठनों के पदाधिकारी भी भागी रहे। भारी बारिश से नदियां बह रही हैं। फिर से कर्नाटक में बाढ़ का आतंक। उत्तर कर्नाटक में भारी बारिश ने हकीकत में जीवन को हिलाकर रख दिया है। बारिश से मलनाडु तट पर परेशानी के हालात पैदा हो गए हैं। नदियों में ज़्यादा मात्रा में पानी बहने से खतरे का संकट बना हुआ है, जिससे ज़मीन पर बड़े पैमाने पर फसलें को नुकसान हो सकता है। कोविड-19 से लोग परेशान थे, अब बाढ़ के पानी से भी उन्हें नहीं बख्शा। कृष्णा, वेदगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा और तुंगभद्रा नदियों से बहता हुआ पानी को देखते हुए डैमों के गेट खोले गए हैं और पानी को बाहर छोड़ा जा रहा है। इस नदी तट पर बसे लोगों की ज़िंदगी अब मुश्किल में फंसी है। मैट्रिमनी के माध्यम से लाखों रुपयों का धोखा किया महिला ने। लक्ष्मी नाम की महिला मैट्रिमनी साइट से परिचित हुई हासन के 40 वर्षीय अविवाहित प्रमेश से। फिर दोनों बेंगलुरु के यलहंका में मिले और शादी करने का फैसला किया। तभी लक्ष्मी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं एक अनाथ हूं और IT कंपनी में काम करती हूं और चाची के घर में ही रहती हूं। मेरी पूरी सैलरी मेरी चाची के पास चली जाती है। इस तरह से झूठ बोलकर रमेश से थोड़े थोड़े करके 6 लाख तक पैसे ऐंठने का काम करती रही। इस सब के बाद लक्ष्मी ने शादी करने से मना कर दिया और कहा कि मुझे फ़ोन मत करना, अगर करने की कोशिश की तो अत्याचार के केस में अरेस्ट
करवा दूंगी। इस घटना से परेशान रमेश ने तुरंत पुलिस की मदद ली। पुलिस को दी गई जानकारी के आधार पर आरोपी लक्ष्मी और उसके साथी शिवन्ना को गिरफ्तार करके जांच शुरू कर दी है पुलिस ने। कांग्रेस के पाप का फल ही आज हमें भुगतना पड़ रहा है। डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल कोप्पड़ जिला कुष्टगी तालुका के हनुम सागर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले कांग्रेस सरकार के प्रशासन के पाप का परिणाम है जो आज देश और राज्य में हिंसा भड़काने का काम कर रही है। आज केजीहल्ली और डेजीहल्ली दंगे मामले में कांग्रेस के लिए वोट बैंक ही महत्वपूर्ण है। दलित विधायक की रक्षा कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। 70 वर्षों में कांग्रेस ने 56 साल तक शासन किया लेकिन अभी तक किसी की भी रक्षा नहीं की, देश को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। कांग्रेस ने संविधान के तहत दलितों का हक अभी तक उन्हें नहीं दिया गया, बताया डिप्टी सीएम ने। साइबर चोरों के जाल में एक पुलिस अधिकारी फंसे। बेंगलुरु के होसूर थाना अधिकारी को साइबर चोरों ने 1 लाख का लोन देने की झूठी बात करके 58,000 रुपये लूटे। फेसबुक में बजाज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड नाम के पोस्ट को देखकर उस नंबर पर 1 लाख लोन के लिए कॉल करने से शशि कुमार नामी अनजान व्यक्ति ने कंपनी का मालिक बताकर बेवकूफ़ बनाकर रजिस्ट्रेशन के लिए 2500 रुपये मांगे और 58,000 जीएसटी रिफंडेबल अमाउंट बोलकर लूटा। थाना अधिकारी को इस व्यक्ति को फिर से कॉल करने पर फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया गया। पुलिस अधिकारी ने इस मामले को लेकर सीईएन सेंट्रल डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज कर दी है। डीजेहल्ली और केजीहल्ली दंगों के आरोप में जेडीएस नेता गिरफ्तार। दंगों के दिन वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस विभाग देर रात ऑपरेशन करके कल रात 10 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीजेहल्ली के इंस्पेक्टर केशव मूर्ति के नेतृत्व में टीम ने अब तक 350 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। कल रात पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक हैं अब्दुल वाजिद पाशा, विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष और जेडीएस नेता। उन पर एसडीपीआई से सीधा संबंध होने का आरोप लगा है। कर्नाटक टीपू टाइगर वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। इन पर और इनके संगठन पर दंगे भड़काने का आरोप लगा है। अब्दुल वाजिद पाशा पर पुलिस प्रशासन की ओर से एफआईआर भी दर्ज किया गया है। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।